और हीलिंग जब स्टार्ट होती है जब हम कॉन्शियसली एफर्ट तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा मेरे दिल के करीब है और बोल सकते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस उस लेवल का बहुत ज़्यादा है। हम सबको अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ का तो ट्रॉमा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि ये लाइफ है और ट्रॉमा होना दैट इज़ नेचुरल। तो आज हम उसी टॉपिक पे बारे में बात करेंगे। अगर तुम्हें कहीं कट लगा हो और तुमने डॉक्टर को दिखाया तो वो ब्लड को क्लॉट करने के लिए उसके बैंडेज लगाएंगे, कुछ मेडिसिन दे देंगे एंड यू विल और आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपको इमोशनल वुंड लगा, यानी कि इमोशनली आपको चोट लगी जो कि दिखाई तो नहीं देती, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारा दर्द रियल होता है क्योंकि वो अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो पहले क्या होता है मालूम, हम किसी चीज से ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हम इतना जल्दी हील नहीं कर पाते हैं। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, हमें बहुत टाइम लग जाता है हील करने। यही चीज मुझे समझना था कि ये इतना टाइम क्यों लेता है किसी चीज के लिए, स्पेशली इन इमोशनली। क्योंकि बोले तो लाइक फिजिकल चोट लगी वो जल्दी ठीक हो जाएगा 7 डेज 10 डेज, क्योंकि वहां पर एक टाइम लिमिट होता है। बट इमोशनल वुंड का कोई टाइम लिमिट होता ही नहीं, जब चाहे जब वो पेन वापस आता है, कभी चले जाता है। सो लाइक दैट इट्स गोज ऑन। तो पहला पार्ट है हमारा ब्रेन इन सेल्फ डिफेंस मोड्स। जब हम किसी ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक या गिल्ट से गुजरते हैं, हमारा ब्रेन एक प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है, लाइक डिल्यूजन्स एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स। हमारा ब्रेन अभी इस सच को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी में नहीं होता है, तो इसलिए वो एकदम से हील नहीं होता है, वो लेयर्स में हील होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बुक पढ़ रहे हो, आप एक एक पन्ना हटाकर पढ़ोगे या डायरेक्टली पढ़ लोगे, एक एक पन्ना हटाकर ना, तो वैसे ही। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2, वेव्स ऑफ फील। तुम्हारी फीलिंग है नहीं, वेव्स की तरह समझो। हर वेव आती है, तुम उसे महसूस करते हो, तो उसे समझते हो और फिर उसे एक्सेप्ट करते हो, तब जाकर वो लेयर खुलता है। हीलिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता यार। लोग कहते हैं कि छोड़ो ना, सबके साथ होता है, ठीक होता है, ब्ला ब्ला फ्ला सब कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए होता है। एक्चुअल में वो हील नहीं होता, वो उस पेन को दबाना चाहता कि कोई पेन बाहर निकल कर आना चाहता है, लेकिन ये वर्ड सुनकर हमें लगता है नहीं यार, हमें उस पेन को दबाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। पार्ट 3, एवरी पेन इज यूनिक। हर किसी का पेन अलग होता है। किसी के लिए एक वर्ड ही चोट बन जाता है और किसी के लिए बेट्रेयल, किसी के लिए गिल्ट या अपमान। इसलिए तुम्हारा हीलिंग भी तुम्हारी इमोशनल डेप्थ के हिसाब से होगी। जितना गहरा तुम्हारा दर्द होगा, हीलिंग में उतना ही टाइम लगेगा, उसे समझना होगा। और ये डिपेंड करता है कि आप इमोशनली अब किस स्टेज पर हो, क्या आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, उसे समझने के लिए। पार्ट 4, नेचर भी ना स्लो हीलिंग प्रिफर करता है। नेचर भी स्लो हीलिंग पे ही अपना काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक बीज डाला, वो एकदम से तो पेड़ नहीं बनेगा ना, उसे टाइम लगेगा, उसे टाइम के साथ पानी देना होगा, सनलाइट वगैरह सब कुछ डालना होगा। और चांद भी ना पूरा कंप्लीट साइकिल होने के लिए टाइम लेता है, राइट। तो एक हार्ट को दोबारा ट्रस्ट करने में भी वक्त लगता है। तुम भी तो नेचर का पार्ट हो। तुम्हारा स्लो हील होना कोई वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारा विजडम है। और मैंने एक चीज भी समझी है, तो हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब हम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं कि हम हील होंगे। नंबर 1, हम उस डायरेक्शन में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं वगैरह, तब हम जाकर कम्प्लीटली हील होते हैं। वैसे आप किसी ट्रॉमा से गुजर, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी आप कैसे हील करते हो अपने आप को, आप क्या करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंट्रोस्पेक्शन के साथ। टिल देन बाय बाय।